नमस्कार दोस्तों, मैं अनका स्वागत करती हूँ आपका अपने एक्सीलेंस फैमिली में, जहाँ हम जानेंगे सुधार और राजकोषीय नीति के बारे में। राजकोषीय नीति मतलब सरकार की कोष की नीति। कोष मतलब उसके पैसे की नीति, मतलब सरकार किस प्रकार से पैसा प्राप्त करती है और कैसे उस पैसे को खर्च करती है, इस नीति को राजकोषीय नीति कहा जाता है। सरकार द्वारा धन प्राप्त करना और उस धन को जन कल्याण पर खर्च करना राजकोषीय नीति कहलाता है। अब सुधार का मतलब है कि सरकार किस प्रकार से राजस्व वसूल करे, क्योंकि सरकार की धन प्राप्ति का स्रोत राजस्व है। इस प्रकार से धन राजस्व वसूल करे जिससे व्यक्ति कर की चोरी ना करे और खर्च इतना करे कि देश के ऊपर किसी प्रकार का ऋण ना आए और ना ही देश के आर्थिक विकास पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़े। तो यहाँ राजकोषीय नीति और सुधार के बारे में ये बताया गया है कि सन 1991 में जो 3 आर्थिक नीतियां थी, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, इन तीनों ही नीतियों से राजकोषीय नीति पर क्या प्रभाव पड़ा। राजकोषीय नीति मतलब सरकार की आय का साधन जो था उस पर क्या प्रभाव पड़ा। सरकार को जो राजस्व कर के माध्यम से जो धन प्राप्त हो रहा था, तो उसमें कहाँ कहाँ बाधा आई, किन किन करों की समाप्ति से सरकार के इस कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है यहाँ, आर्थिक सुधारों ने सामाजिक क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय की वृद्धि पर विशेष रूप से रोक लगा दी। सार्वजनिक क्षेत्र पर मतलब जन कल्याण के कार्यों पर विशेष रूप से रोक लगा दी। सरकार जहाँ जनता की भलाई के लिए जो काम कर रही थी, बहुत सारी योजनाएं चला रही थी, उन योजनाओं में कहीं कहीं कुछ कमियां करने लगी। इसका कारण क्या रहा, आगे देखते हैं। लिखा है, इस अवधि में कर घटाकर और कर वंचना नियंत्रित कर राजस्व संग्रह बढ़ाने की नीतियों के यथोचित सकारात्मक प्रभाव भी नहीं मिल पाए हैं। बहुत उलझा सा इसको बताया जा रहा है, जिसे हम सुलझा कर समझ लेंगे। फिर से पढ़ते हैं कि आर्थिक सुधारों ने सामाजिक क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय की वृद्धि पर विशेष रूप से रोक लगा दी। जो आर्थिक सुधार हो रहे थे, है ना, इनके कारण सार्वजनिक क्षेत्र, जनता के कल्याण के लिए जो खर्चे किए जा रहे थे, खर्चों पर रोक लग गई। इस अवधि में कर घटाकर और कर वंचना नियंत्रित कर राजस्व संग्रह बढ़ाने की नीतियों के यथोचित सकारात्मक प्रभाव भी नहीं मिल पाए। एक और नीतियों में अनेक प्रकार के कर कम कर दिए गए, करों की दरों को कम कर दिया गया, कुछ करों को समाप्त कर दिया, जिससे भी राजस्व कम प्राप्त होने लगा। यही नहीं, सीमा शुल्क दरों में कटौती तो सुधार कार्यों का एक आवश्यक ही अंग रहा, क्योंकि सीमा शुल्क मतलब देश की सीमा पर जब कोई माल आता है तो उस पर जो कर लगता है सीमा शुल्क कहते हैं। तो आर्थिक सुधारों का विशेष अंग सीमा शुल्क है, तो इसको तो क्या कर दिया गया, विशेष रूप से कटौती कर दी गई। तो जहां हमको सबसे ज्यादा कर सीमा शुल्क से प्राप्त हो रहा था, वहां आर्थिक सुधारों में इसको समाप्त कर दिया गया, तो राजस्व कम हुआ। अब राजस्व कम हुआ, कम पैसा प्राप्त हुआ, तो जन कल्याण पे व्यय भी कम होंगे। अतः उन दरों को बढ़ाकर अधिक राजस्व जुटाने का मार्ग बंद हो चुका है। जहां हम सीमा शुल्क के माध्यम से कर बढ़ाकर राजस्व जुटाते थे, आर्थिक सुधारों में वो दरवाजे बंद हो गए। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए निवेशकों को कई प्रकार के कर प्रोत्साहन दिए गए। इससे भी कर राजस्व को बढ़ा पाने की संभावना क्षीण हो गई, कम हो गई। इन सबका विकास और जन कल्याण आदि पर होने वाले व्यय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कुल मिला के आप राजकोषीय नीति के बारे में लिख सकते हो कि राजकोषीय नीति सरकार की धन प्राप्ति की और व्यय की नीति होती है। सरकार की धन प्राप्ति का मुख्य साधन राजस्व होता है, लेकिन आर्थिक नीति में अनेक प्रकार के करों को समाप्त कर दिया गया, कुछ कर की दरों को कम कर दिया गया, जिससे सरकार का राजस्व कम हो गया। राजस्व कम होने से जन कल्याण के कार्य कम हो गए। तो तुम कह सकते हैं कि आर्थिक नीति के कुछ सकारात्मक प्रभाव रहे तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रहे। और यहाँ हमारा ये पॉइंट क्लियर हो जाता है। अगर कोई डाउट लगता है तो जल्दी से उसे पूछकर क्लियर कर।